तो 18-19 वर्षों तक जो शिक्षक के बिना विद्यालय चल रहे थे, उसकी जिम्मेदारी क्या नीतीश कुमार लेंगे? कुछ भी फरमान सरकार का हो, इसका हम मानने के लिए बाध्य नहीं है। और सरकार में कितनी दम है, के पाठक में कितनी दम है, यह सड़क पर देखा जाएगा। 34 वर्षों के पटना विश्वविद्यालय में नौकरी करने के बावजूद भी तो मुझे भी शक है कि मैं फेल कर जाऊंगा ऑनलाइन परीक्षा में। ये दलितों को, अति पिछड़ों को एक तरह से नौकरी से बर्खास्त करने की साजिश है। इसका मैं जटकर पुरजोर विरोध करता हूँ और इसका खिलाफ है। सड़क पर क्या कहीं भी उतरना पड़े तो हम लोग उसके लिए उतरने के लिए तैयार हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा एक फरमान जारी किया गया था जिसमें अब दक्षता के लिए तमाम शिक्षकों को 3 बार मौका देना होगा, 3 बार परीक्षाएं देनी होंगी। उसके बाद अगर उस तमाम तीनों परीक्षा में शिक्षक पास नहीं होते हैं तो वो शिक्षक नहीं रहेंगे। इसके विरोध में तमाम जो शिक्षक हैं वो 13 तारीख को बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे। वहीं के पाठक का फरमान जारी हुआ है कि अगर तमाम शिक्षक पटना पहुंचते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। हमारे साथ आरजेडी एमएलसी प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी हैं। कैसे देखते हैं कि के पाठक का लगातार फरमान जारी हो रहा है, शिक्षक नाराज हैं, अब वो कह रहे हैं कि हम 13 तारीख को बिहार विधानमंडल का घेराव करेंगे। देखिए, ये लोकतंत्र है, पहले श्रीमान के पाठक जी को दिमाग में रखने चाहिए। और लोकतंत्र में सब कुछ संविधान के तहत ही होता है। संविधान में जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था के तहत कोई भी उसका अतिक्रमण करता है तो उसका खात्मा होता है, उसका विनाश होता है, उसका हार होती है। और अभी नहीं, पिछले कई बार कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कहिए या आदेश कहिए शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, तो यह कहीं न कहीं सरकार के द्वारा इस तरह से प्रायोजित है कि शिक्षा के जो कर्मी हैं या जो विश्वविद्यालय के कर्मी हैं या शिक्षकेतर कर्मी हैं या शिक्षक के नेता हैं या शिक्षक के राजनीतिज्ञ नेता हैं, उन सबको कहीं न कहीं अपमानित करने की साजिश है। अभी हाल के दिनों में जो नियोजित शिक्षकों के बारे में जो इनका आया है कि जो ऑनलाइन परीक्षा में 3 बार टेस्ट में फेल कर जाएंगे, उनको हम नौकरी से बर्खास्त कर जाएंगे। यह कितना बड़ा फरमान, जाली फरमान है। और यह सरकार विरोधी, यह सरकार के गरीब की नीतियों के विरोधी। आज मैं चैलेंज करता हूं कि मैं भी अगर ऑनलाइन परीक्षा दूंगा 34 वर्षों के पटना विश्वविद्यालय में नौकरी करने के बावजूद भी, तो मुझे भी शक है कि मैं फेल कर जाऊंगा ऑनलाइन परीक्षा में। और पटना विश्वविद्यालय के 80% जो शिक्षक हैं वो ऑनलाइन परीक्षा में फेल कर जाएंगे। तो यह जो अति पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, जिन्होंने कंप्यूटर कभी देखा नहीं, जिन्होंने कंप्यूटर कभी जाना नहीं, अब उनके बात आप कर रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षा दोगे और ऑनलाइन परीक्षा में फेल कर जाओगे तो नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। ये दलितों को, अति पिछड़ों को एक तरह से नौकरी से बर्खास्त करने की साजिश है। इसका मैं जटकर पुरजोर विरोध करता हूं और इसका खिलाफ है। सड़क पर क्या कहीं भी उतरना पड़े तो हम लोग उसके लिए उतरने के लिए तैयार हैं। 13 तारीख को तमाम शिक्षक बिहार विधानमंडल का घेराव करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन के पाठक कहे हैं कि अगर कोई पटना पहुंचेगा तो कार्रवाई करेंगे। मतलब आंदोलन भी नहीं करने दिया जा रहा है। अब तो यह चुनौती के पाठक की आर पार की लड़ाई है। अगर शिक्षक अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं तो उनको तो आना चाहिए। कुछ भी फरमान सरकार का हो, इसका हम मानने के लिए बाध्य नहीं है। और सरकार में कितनी दम है, के पाठक में कितनी दम है, यह सड़क पर देखा जाएगा। लेकिन इस तरह के फरमान जारी करके शिक्षकों को डिमोरलाइज करना, नौकरी बर्खास्त करने के नाम पर धमकी देना, यह कहीं न कहीं यह कुत्सित प्रयास है। और इसके आड़ में अगर सरकार के मुखिया भी हैं तो उनको भी सचेत हो जाने की ज़रूरत है कि आपको आने वाला चुनाव में इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। नीतीश कुमार एक तरफ से कहते हैं कि हम शिक्षा में सुधार के लिए लगातार बहालियाँ कर रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान में अभी स्थिति बनी हुई है, जो शिक्षक हैं उन पे ये इतना बड़ा अत्याचार, ऐसा क्यों? एक तरफ बहाली, एक तरफ अत्याचार। देखिए, शिक्षा में तो कभी इन्होंने अच्छा काम नहीं किया। और अगर शिक्षा में अच्छा काम किए होते तो अभी 20 वर्षों के 18 वर्षों की रिक्तियों को, शिक्षकों की बहाली इन्होंने 2 लाख, 2.25 लाख के शिक्षक के रूप में की है। तो आप सोचिए कि ये नियुक्ति जो हुई है, ये 18 वर्षों की जो रिक्त पड़े पद थे उसको जमा करने के बाद एक बार हुई है। तो 18-19 वर्षों तक जो शिक्षक के बिना विद्यालय चल रहे थे, उसकी जिम्मेदारी क्या नीतीश कुमार लेंगे? आज भी विश्वविद्यालयों में, कई महाविद्यालयों में कई विषयों के शिक्षक नहीं है। केमिस्ट्री का जो शिक्षक है वो हिस्ट्री का हेड के चार्ज में है, हिस्ट्री का शिक्षक है पॉलिटिकल साइंस के चार्ज में है। ये पटना विश्वविद्यालय की हाल है। बाकी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए नीतीश कुमार जी कहीं भी शिक्षा के प्रति सजग नहीं हैं और सचेत नहीं हैं।
और अगर सचेत और सजग रहते तो आज शिक्षा और शिक्षक की ये हाल दुर्दशा नहीं होती। इसलिए नीतीश कुमार को अपने दामन में पुनः झांकने की ज़रूरत है। और अब तो इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसलिए जब इन्होंने 18-19 वर्षों तक शिक्षा में अगर बदलाव नहीं किया तो आगे भी इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। देखिए, अब रामबली चंद्रवंशी जी हैं जो तमाम शिक्षकों के समर्थन में उतर गए हैं। वही उन्होंने कहा है कि शिक्षकों को डरने की ज़रूरत नहीं है और के पाठक का फरमान अगर आता है तो अपने हक और हुकाम के लिए सड़क पे उतरने में कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।